सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर काफी चर्चा में है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को भारी भरकम आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन इस वायरल दावे की हकीकत कुछ और ही है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार यह भ्रामक धारणा फैलाई जा रही है कि हर लव मैरिज पर सरकार पैसे बांट रही है, जबकि असलियत में यह योजना केवल अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज तक ही सीमित है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रेम विवाह को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समाज में सदियों से चली आ रही जातिगत दीवारों को तोड़ना और अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रति होने वाले भेदभाव को कम करना है। इसी विजन के साथ केंद्र सरकार डॉ अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना संचालित करती है, जिसमें शर्त यह होती है कि शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक साथी अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय से होना चाहिए। इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। जहां कुछ राज्यों में यह 50,000 रुपए है, तो कुछ प्रगतिशील राज्यों में यह 2.5 लाख रुपए तक भी दी जाती है। यह राशि सीधे तौर पर नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। जोड़े की शादी कानूनन मान्य होनी चाहिए, उनकी उम्र शादी के योग्य होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शादी का सरकारी पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह पैसा शादी से पहले नहीं, बल्कि शादी के बाद आवेदन करने और उचित सरकारी सत्यापन के बाद ही एक मुश्त सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। हालांकि जमीनी स्तर पर इस योजना का लाभ लेना इतना सरल नहीं है जितना कि विज्ञापनों या वायरल वीडियो में दिखता है। रिपोर्ट बताती है कि अक्सर दफ्तरों में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और जानकारी के अभाव के कारण पात्र जोड़े महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। कई बार आवेदन समय पर न होने या दस्तावेजों में छोटी सी कमी होने के कारण फाइलें खारिज कर दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय में पैसे के लालच में की गई फर्जी शादियों के मामले सामने आने के बाद सरकार ने जांच की प्रक्रिया को काफी सख्त कर दिया है, जिसका खामियाजा अब उन असली जरूरतमंद जोड़ों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें वास्तव में सामाजिक बहिष्कार के बाद आर्थिक सहारे की जरूरत होती है। अंततः यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वायरल दावे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय युवाओं को इसके पीछे के कानूनी नियमों और पात्रता की शर्तों को बारीकी से समझना चाहिए।